नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफ़रनामा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। भारतीय राजनीति का वो चेहरा जिसने समाजवादी प्लेटफॉर्म पर और सेकुलर प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी उपस्थिति और आमद दर्ज कराई जो सदियों तक याद की जाएगी। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव का जीवन समाजवादी विचारधारा के लिए और ख़ासकर पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के संघर्ष की एक बड़ी रोचक दास्तान है और शायद अगर लिखा जाए, लिपिबद्ध किया जाए तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के जसवंत नगर में सैफई गांव में चौधरी सुघर सिंह के यहाँ जन्म लिया। 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सूबे के वज़ीर आला के रूप में 3 बार शपथ लेंगे और अपने राजनीतिक यात्रा में वज़ीर आज़म की कुर्सी को छू करके वापस लौटेंगे। ये कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर जैसी शख्सियत के साथ उन्होंने राजनीतिक तौर पर कदम ताल किया और वामपंथियों से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के उनके संबंध और भारतीय राजनीति में चाहे संसदीय राजनीति हो और चाहे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति रही हो, लगातार 4 दशक तक वो छाए रहे। मुलायम सिंह यादव ने डॉक्टर लोहिया की बांह पकड़ करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले 1967 में कदम रखा। चौधरी नत्थू सिंह यादव जो समाजवादियों के इटावा क्षेत्र के बड़े सिपह सालार हुआ करते थे, उनकी नज़र मुलायम सिंह यादव पर पड़ी और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर समाजवादी जसवंत नगर विधानसभा सीट पर कैंडिडेचर के रूप में निर्माण किया। कांग्रेस के कद्दावर नेता लाखन सिंह यादव से चुनावी भिड़ंत के बाद उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में मुलायम सिंह पहुँचे और शायद मैं मानता हूँ 24-25 साल की उम्र रही होगी मुलायम सिंह यादव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का श्रेय उस समय मुलायम सिंह यादव को जाता। 1967 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा पे पहुँचे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 1967 के बाद उनका राजनीतिक कारवा बढ़ा और इसी बीच में संयुक्त विधायक दल की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनी थी 11 महीनों की। निश्चित तौर पर 1967 से लेकर के और 1977 के जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो केंद्र का मामला हो और चाहे हिंदी भाषी राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का जो सिलसिला था, मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी संघर्ष किया। चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने कदम ताल करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक क्षितिज पर अपनी ज़मीन बनाई। 1977 में जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी, उनको सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया। मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में सबसे पहले काबीना मंत्री बने। राजनीतिक आलोचक कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की बिरादरी को देखते हुए उनको वो मंत्रालय सौंपा गया और राजनीतिक विश्लेषक से लेकर के सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि उनको विभाग उनकी बिरादरी के हिसाब से दिया गया। चौधरी राजेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1977 से 1980 के बीच में जो जनता पार्टी का काल रहा, उस बीच में चौधरी राजेंद्र सिंह ने अपनी एक किताब में कोट किया है
कि चौधरी चरण सिंह जी ने एक समय कहा कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव की अच्छे कामों की रिपोर्ट मेरे पास है और शायद मैंने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री ना बना करके फैसला किया है, गलत फैसला किया है। उस समय जनता पार्टी के नेता के रूप में आजमगढ़ से चुनाव जीते राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और एटा जिले की निधौली कला विधानसभा सीट से राम सिंह यादव का इस्तीफा करा करके वो उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। बाकी की चीज़ें जानते हैं। राम नरेश यादव और मानीग्राम से चुनाव हारे त्रिभुवन नारायण सिंह और फिर डॉक्टर बनारसी दास, तीन मुख्यमंत्री जनता पार्टी के शासनकाल में आए। डॉक्टर बनारसी दास की सरकार में मुलायम सिंह यादव बहुत मजबूत मंत्री के रूप में उभरे और बाद में आपको ये भी पता है कि उनके बेटे अखिलेश दास के साथ लखनऊ मेयर के चुनाव में उन्होंने दोस्ती भी निभाई। आगे बढ़ते हैं। 1977 से 80 में जो कार्यकाल रहा जनता पार्टी का, 80 का चुनाव आते आते जो समाजवादी विचारधारा के दल थे, इंदिरा लहर और फिर 84 की राजीव लहर, काफ़ी उत्तर भारत में कमज़ोर पड़े। 1980 में ऐसी स्थिति आई कि विपक्ष के नेता को लेकर के मुलायम सिंह यादव और सत्यपाल सिंह यादव में भिड़ंत हुई और सत्यपाल सिंह यादव लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। मुलायम सिंह ने हार नहीं मानी। क्रांति रथ को लेकर के उत्तर प्रदेश के, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अखंड उत्तर प्रदेश था, पूरे उत्तर प्रदेश की 425 विधानसभा सीटों को मुलायम सिंह ने क्रांति रथ को लेकर के मथा और उससे जो अमृत निकला वो 1989 में किसान छत्रप के रूप में मुख्यमंत्री वजीर आला की कुर्सी तक पहुंचा। इस बीच में चौधरी अजीत सिंह के साथ उनके संबंध बने बिगड़े। 1989 में जनता दल बनी, मुलायम सिंह यादव जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हुए। उसके पहले की भी आप घटना जानते हैं, लोक दल आ और लोक दल बा। मुलायम सिंह यादव बहुगुणा के साथ गए, लेकिन बहुगुणा के साथ सारे कामकाज, पार्टी के सारे फैसले मुलायम सिंह के हाथ में ही हुआ करते थे। 1980 के बाद 84 आते आते स्थितियां और ज़्यादा बदल गई और खुद मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव हार गए। उनके कट्टर विरोधी बलराम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में नगर विकास मंत्री बने और ये समय मुलायम सिंह के संघर्ष का काल था। उस समय मुलायम सिंह को उनके परिवार का, उनके भाइयों का बहुत ज़बरदस्त सहयोग और साथ मिला। 84 से लेकर 89 के बीच का जो दौर, इसी में क्रांति रथ और फिर और जब बेंगलुरु में जनता दल का सारी पार्टियों को मिला करके जनता दल बना, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने और देखते ही देखते केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जनता दल की सरकार मिली और हरी पगड़ी वाले मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। निश्चित तौर पर इटावा की धरती से निकला ये पहलवान, जिसको रेसलर ऑफ इटावा कहा जाता है, मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश के नहीं देश के किसानों में चौधरी चरण सिंह के बाद ऐसी मिसाल कायम की, धरती पुत्र हो गए। 1989 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के कर्जे माफ़ करने से लेकर के और फिर स्थितियां बदलती गई। केंद्र में भी इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी की। देश के राजनीतिक तापमान में बड़ी तेजी से परिवर्तन आने लगा। मुलायम सिंह यादव विश्वनाथ प्रताप सिंह की बजाय चंद्रशेखर के साथ हो लिए। जनता दल टूट गई। चंद्रशेखर जी के जेर क़यादत में समाजवादी जनता पार्टी का निर्माण हुआ। केंद्र में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में और गुजरात में कांग्रेस के बाहर के सपोर्ट से
गुजरात में चिमन भाई पटेल और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बरकरार रही। केंद्र में चंद्रशेखर और राजीव जी की कोठी की सुरक्षा को लेकर के और खासकर उनकी एक तरह से जासूसी को लेकर के कांग्रेस ने आरोप मढ़ा कि चंद्रशेखर की सरकार राजीव जी की निगरानी कर रही है। राजीव जी असहज हो गए और समर्थन वापस ले लिया और केंद्र में चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। ये 1991 का दौर था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के और गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार से कांग्रेस ने समर्थन नहीं लिया। इसी बीच में गुजरात में चिमन भाई पटेल ने जनता दल गुजरात बना लिया। समाजवादी पार्टी से भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए। राजस्थान में जनता दल दिग्विजय, हरियाणा में समाजवादी जनता पार्टी से चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने निकल करके इंडियन नेशनल लोक दल, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार से कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया, सरकार गिर गई, मध्यावधि चुनाव घोषित हो गए। ये 1991 का दौर था। 1991 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। मुलायम सिंह यादव के समर्थक चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 32 विधायक मुलायम सिंह यादव के जीते। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कुल मिलाकर के 3 मुलायम के सहयोगी, उदय प्रताप सिंह मैनपुरी से, छोटे सिंह यादव कन्नौज से और रामसागर रावत बाराबंकी से लोकसभा पहुंचे और चंद्रशेखर जी बलिया से पहुंचे। ये समय उत्तर प्रदेश में 1991 का दौर था। भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी के जेर क़यादत में सरकार बनाई। लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी गई जनता दल के हाथ में। उस समय रामविलास पासवान, शरद यादव, विश्वनाथ प्रताप सिंह का त्रिकोण जनता दल पर बहुत मजबूत। रेवती रमन सिंह, कैलाशनाथ सिंह यादव विपक्ष के नेता बने। मुलायम सिंह यादव को विपक्ष के नेता की कुर्सी भी नसीब नहीं हुई। इस बीच में मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा फैसला किया। मुलायम सिंह यादव ने बिहार में कपिल देव सिंह, मधु दंडवत कपिल देव सिंह और हुकुम सिंह हरियाणा में, मधुकर डीघे, कल्याण जैन, कई समाजवादी नेताओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के गठन का फैसला किया। बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया। देश भर के समाजवादी नेताओं का जमावड़ा, लेकिन मुलायम सिंह के नज़दीकी बेनी प्रसाद वर्मा राष्ट्रीय अधिवेशन से नादार। शत्रुघ्न प्रकाश और बलराम यादव बेनी प्रसाद वर्मा की कोठी पर पहुंचे और उनको मनाने का प्रयास करने लगे। दूसरे दिन बेनी प्रसाद वर्मा राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। समाजवादियों की बाछें खिल उठी। उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर लोहिया सोचा करते थे, उसको यथार्थ में उतारने का समय आ गया। मुलायम सिंह यादव ने लोहिया की रखी नींव पर कार्यक्रम के माध्यम से समाजवाद की अलग जगाने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। ठीक 1.5 साल बाद चुनाव हो गए 1993 में। इस बीच में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी और मुलायम सिंह यादव के बीच में एकाकी सुगबुगाहट होने लगी। इटावा लोकसभा का बाई इलेक्शन आ गया। इटावा लोकसभा उस जमाने में जसवंत नगर इटावा लोकसभा का हिस्सा हुआ करती थी। मुलायम सिंह का प्रभाव क्षेत्र हुआ करता था। राम सिंह साक्य को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। इसी बीच सियासत का बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दलितों और पिछड़ों को एक साथ लामबंद करने की योजना के तहत अंबेडकरवादी मूवमेंट और समाजवादी मूवमेंट दोनों साथ आने की रास्ते पर आगे बढ़ लिए। इटावा के बाई इलेक्शन में काशीराम जी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हो गए। ये एक तरह से बड़ा डेवलपमेंट था और शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति का
बड़ा चेंज भी था। इटावा लोकसभा के बाय इलेक्शन में कांसीराम जी को अपनी धरती से चुनाव जिता करके देश की सर्वोच्च पंचायत में मुलायम सिंह ने भेजकर सपा बसपा गठबंधन की नींव रख दी। इसके बाद सपा बसपा गठबंधन की पहली रैली मुलायम सिंह ने मैनपुरी में की और उत्तर प्रदेश के सारे दलों के दांत खट्टे हो गए, रफ्तार बढ़ गई। 1993 में सपा बसपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया। 1993 का ये जो सपा बसपा गठजोड़ 177 और 176 67 सीटें जीतकर बीएसपी और 104 या 103 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी 177 और 167 अलायंस 177 पे और 176 पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और जनता दल के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव सत्ता में आ गए। सपा बसपा के सामूहिक मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से जब जनता दल 30-40 की आंकड़े में रुक गया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस समय मीडिया में कहा था कि मेरी पार्टी जनता दल हार गई लेकिन मेरी विचारधारा जीत गई। मुलायम सिंह और कांसीराम की जीत मेरी विचारधारा की जीत है। उत्तर प्रदेश में इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने 4 राज्यों की भाजपा की सरकार को डिसॉल्व कर दिया था। हिमाचल की शांता कुमार की सरकार, भैरव सिंह शेखावत की राजस्थान, सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश, और इसके साथ ही बड़ा रोचक राजनीतिक माहौल देश का बनने लगा। ये समय था 1993 का। मुलायम सिंह यादव 67 में विधानसभा पहुंचे। सिर्फ 84 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो लगातार 67, 71, 77, 80, 89, 91, 93, 96 लगातार वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव जीतते रहे। 89 तक मुलायम सिंह यादव ने 91 तक मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। सियासी सफरनामा में एक रोचक तथ्य ये भी है कि 1991 में मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे। इस बीच में एक बड़ी घटना हुई, चुनावी हिंसा हुई और चुनाव रद्द हो गया। बाद में जब चुनाव हुए तो जसवंत नगर के साथ मुलायम सिंह ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। जसवंत नगर में कांग्रेस ने उनके मुकाबले एक जमाने में इटावा के बाबूजी और उनके राजनीतिक सहयोगी रहे दर्शन सिंह यादव, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर समाजवादी पार्टी में आए, राज्यसभा के सांसद बने। उनके छोटे भाई सोबरन सिंह यादव भाजपा से भी विधायक रहे और समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे करहल से। दर्शन सिंह यादव को मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी ने दस्यु सम्राट तहसीलदार सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर जसवंत नगर के चुनाव को रोचक बना दिया। चुनावी हिंसा में चुनाव रद्द हुआ। मुलायम सिंह ने जसवंत नगर के अलावा बाय इलेक्शन में शाहजहांपुर की तिलहार विधानसभा सीट से सांसद बने सत्यपाल सिंह यादव के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर पर्चा भरा और उनके मुकाबले शकुंतला यादव, जो सत्यपाल सिंह यादव की धर्मपत्नी थी, जनता दल की कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ी। दोनों सीटों से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े और इसके बाद जसवंत नगर सीट से उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव लड़ना शुरू किया और लगातार मुलायम सिंह की खड़ाऊ पॉलिटिक्स पर काबिज है। तिलहर, जो उनके कार्य क्षेत्र से बहुत दूर थी, इस सीट को जीतकर बाद में उनकी इस्तीफा हुआ। समाजवादी पार्टी ने दल सिंह यादव को, जनता दल ने फिर शकुंतला यादव को और कांग्रेस ने वीरेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया। कांग्रेस के कैंडिडेट बाद में चुनाव जीते और फिर तिलहर की सियासत बदलती चली गई। इटावा के बाद ये दूसरा जिला था शाहजहांपुर, जहां मुलायम सिंह ने
विधानसभा चुनाव में दस्तक दिया। 1993 में सपा बसपा गठबंधन की बात किया जाए तो जसवंत नगर उन्होंने अपने भाई को लड़ाया और खुद सिकोहाबाद से पर्चा दाखिल किया। यहाँ उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तेज तर्रार युवा नेता अशोक यादव से हुआ। सिकोहाबाद मुलायम सिंह ने यह चुनाव भारी मतों से जीता और बाद में उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अशोक यादव भी भारतीय जनता पार्टी से जीते और राजस्व और पर्यटन मंत्री बने। बाकी की कहानी अलग है। ये है सिकोहाबाद। 3 सीटों के चुनाव लड़ने की जो दास्तान है उसमें एक सीट है एटा जिले की निधौली कला। मुलायम सिंह ने जसवंत नगर के साथ साथ निधौली कला से भी चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और बाद में उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उषा यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती और बाद में AK सिंह यादव और फिर आगे हिस्ट्री बदलती गई। ये है निधौली कला विधानसभा सीट। निधौली कला, तिलहार, जसवंत नगर, सिकोहाबाद के बाद मुलायम सिंह संभल और बदायूं की तरफ रुख कर लिए। सहसवान और गुन्नौर को भी 1952 से लगातार यादवी राजनीति का टापू माना जाता है। मुलायम सिंह ने इस सीट पर चुनाव लड़ा और अपोजिशन के BSP के कैंडिडेट को 11,000 मत मिले, बाकी सारे वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए। मुलायम सिंह की इस ऐतिहासिक जीत ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बाद में गुन्नौर का इतिहास भी आप जानते हैं। गुन्नौर के अलावा बदायूं जिले की सहसवान विधानसभा सीट से भी मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ा और 29 अगस्त 2003 को जब फिर वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला बने तो इसी सीट से वो उत्तर प्रदेश के सदन में रहे। ये है उनके विधानसभा का सफ़र। 1996 में मुलायम सिंह ने मैनपुरी से पहली बार चुनाव लड़ा और पहला ही अपने संसदीय जीवन का चुनाव लड़कर केंद्र की राजनीति में 16 सीटें उत्तर प्रदेश से और 1 सीट बिहार से राजेश रंजन पप्पू यादव, 17 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय राजनीति में कदम रखा और प्रधानमंत्री की बात बनते बिगड़ते मुलायम सिंह नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की सीढ़ियों तक पहुंच गए, यानी वो देश के रक्षा मंत्री बन गए। 1996 का चुनाव था। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव जीते। 1998 ये चुनाव मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के साथ साथ संभल से भी पर्चा दाखिल किया और आपको याद होगा कि 1998 के चुनाव में 2 चुनाव बड़े रोचक थे। मधेपुरा का लालू बनाम शरद और संभल का मुलायम बनाम DP यादव। एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल की सरकार बन गई थी। इतिहास के पन्नों में सारी चीज़ें कैद हो गई। मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी भी जीता और संभल भी जीता। मैनपुरी से मुलायम सिंह ने सीट अपने पास रखी और संभल में फिर बाई इलेक्शन हुआ और राम गोपाल यादव पार्लियामेंट गए। मैनपुरी के बाद संभल और संभल के बाद कन्नौज और कन्नौज के बाद आजमगढ़। निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में अगर देश के 2 अलग अलग राज्यों से पार्लियामेंट जाने का किसी का रिकॉर्ड बनता है तो UPA चेयरपर्सन और कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का है, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और कर्नाटका की बेल्लारी। लेकिन अपने ही राज्य की 2 अलग अलग सीटों से एक साथ चुनाव जीतने का बड़ा कोई रिकॉर्ड है तो मुलायम सिंह यादव का। संसदीय राजनीति में संभल, मैनपुरी, कन्नौज और विधानसभा की राजनीति में जसवंत नगर, सिकोहाबाद, निधौली कला, तिलहार, सहसवान और गुन्नौर। भारतीय राजनीति में इतना बड़ा सियासी सफ़रनामा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मैं मानता हूँ देखने को नहीं मिला। सियासी सफ़रनामा में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई सियासी शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़। धन्यवाद।